Hello student and welcome to the 37th lecture for class 10th mathematics nurture and myself is तबीब सिद्दीकी from RG Academy। और जैसा कि आपको पता है कि we are going to we are learning the chapter name by arithmetic progression और काफ़ी कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है। थ्योरी के नाम पे जो कुछ भी पढ़ाया जा सकता था इस चैप्टर के अंदर वो हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है, ठीक है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस एज यू नो डैट कि हम क्वेश्चंस हमेशा जो है वो एनसीईआरटी के ही करते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने करना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, है ना। तो लास्ट क्लास में जहाँ से हमने छोड़ा था उसी से हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 5.3 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, मैंने कहा था कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस तो मैंने आपको हिंट दे दिए थे कैसे करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। एक एपी है 1/5, 1/15, 1/12, 1/10। तो इसके 11 टर्म्स का सम निकालना है ना। तो फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, तो 1/15, 1/12 एंड 1/10 लाइक दिस है एपी, राइट। या अब इसके 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, है ना। बस अपने को डी से मतलब होना चाहिए कि डी क्या होगा। तो डी निकालने के लिए अपन ने कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लिया। जैसे फर्स्ट 2 टर्म्स का ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 15 - 12 दैट इज़ 3/12 इंटू 15, यही आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा 1/60। तो डी जो आ रहा है वो 1/60 आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप इसमें 1/12 में 1/60 ऐड करते हैं तो आपको 1/10 मिलना चाहिए। तो देख लो करके, इसका एलसीएम 60 आएगा, 12 5 + 1 दैट इज़ 1/10 आ रहा है, 6/60। तो इसलिए कॉमन डिफरेंस तो इस एपी का कितना हो गया, वो तो हो गया 1/60। पहली टर्म है इस एपी की 1/15, कॉमन डिफरेंस हो गया है 1/60 और सम जो है वो 11 टर्म्स का निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन इज टू n/2 इंटू 2a + n-1 टाइम्स डी, यही फॉर्मूला है। तो इसके अंदर बस अपने को वैल्यूज पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं। तो एस एन कितना आ जाएगा, n/2 यानी 11/2, 2a दैट इज़ 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 कितना होता है 11 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 और कॉमन डिफरेंस है 1/60 लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू 11/2 2/15, ये आ जाएगा। और यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल हुआ, तो ये हो जाएगा 1/6। तो 15 और 6 का एलसीएम आई थिंक 30 होता है, तो हम एलसीएम 30 ले लेते हैं। 11/2 इंटू 30, तो 15 2 ज़ा होता है तो ये 4 आ जाएगा, और 6 5 ज़ा होता है ये 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 11/2 इंटू 9 + 4 13/30। तो 11 इंटू 13 करना पड़ेगा आपको, दैट इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू आई थिंक 132। 11 इंटू 13 कितना होता है, 11 इंटू 13 कर लो, तो ये 13 और ये 13, तो ये 143 आ रहा है, सॉरी। तो ये 143 और नीचे हो रहा है 2 30 = 60, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस एपी के 10 टर्म 11 टर्म का सम कितना होगा, ये 243 143/60। ओके, दिस इज हाउ द फर्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी इजीली सॉल्व्ड। नाउ अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे n टर्म्स दे रखा था कि इतने टर्म, 10 टर्म, 12 टर्म, 100 टर्म, 11 टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट टर्म नहीं दे रखी है, वो बोला कि ये लास्ट टर्म ये खुद दे रखी है, तो वो निकालना है। तो जैसे कि इस एपी को देखें तो ये 7 है, 10.5 है, तो इसको पहले अपने को लास्ट ये निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म है कितनी। सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, जैसे 7 है, फिर 10.5 है, राइट। तो इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है 14, तो ये 14 और फिर अप टिल 84। तो इसमें पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए तो आपने क्या किया, तो आपने 10.5 - 7 कर दिया, तो वहाँ से तो 3.5 आ जाएगा। ये तो कॉमन डिफरेंस हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 7/2 आ गया, तो इसके बाद क्या करेंगे, अपने को 84 यानी nth टर्म गिवन है, यानी a n इज इक्वल्स टू a + n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो 84 है nth टर्म, पहली टर्म अपने को 7 पता है, n अपने को निकालना है। कॉमन डिफरेंस आपने बता ही दिया है कि सर ये कितना होगा 7/2 या 3.5। तो 84 - 7 कर लें पहले तो, ठीक है। तो 84 - 7 होता है 77, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू n-1,
तो यहाँ से ये 7 और ये 11 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 11 से 22। तो यहाँ से यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी n इज इक्वल्स टू 22 + 1 दैट इज़ 23। तो ये आपको दे देगा n इज इक्वल्स टू 23, a इज इक्वल्स टू 7, है ना। 23 टर्म्स का सम निकालना है और d इज इक्वल्स टू 7/2। तो अब तो निकालना बहुत आसान हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n/2 कितना हो जाएगा, 23 टर्म्स है। 2a कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7 दैट इज़ 14। 23 टर्म्स है तो 23 - 1 22 और ये 7/2। तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, तो ये 77 हो गया। तो यहाँ से हो गया 23/2 और ये हो गया 14 + 77। ठीक है, 14 + 77, तो ये हो जाएगा 23/2 इंटू 7 4 11 और ये हो जाएगा 7 2 9 91। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 23 इंटू 91/2 आ रहा है। तो बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक मल्टीप्लाई भी आप लोग कर सकते हो। 91 इंटू 93 सॉरी 91 इंटू 23 है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा यार, मिटाना पड़ेगा पहले। तो ये मिट क्यों नहीं रहा है, हाँ 91 इंटू 23, तो 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 9 ज़ा 27, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो ये 3 7 2 9 8 3 11 2193/2 आएगा ये। तो 2193/2 इसका आंसर लिख लेते हैं। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, इतना ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरह ही सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। जैसे 34 32 30, तो इसमें अपन निकाल लेते हैं an। तो अपने को दे रखा है 10, पहली टर्म 34 दे रखी है, n-1 निकालना है, यानी कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म है। कॉमन डिफरेंस इसमें -2 का है, तो यहाँ से ये आ जाएगा -24 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2। तो ये हो जाएगा 12 से कैंसिल होगा, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म आएगी 13। तो उसके बाद निकालना तो बहुत आसान है। 13 टर्म्स हैं, पहली टर्म 34 है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो अपने को निकालना बहुत आसान है सम। तो कैसे निकालेंगे वो अपन निकाल के आपको दिखा देते हैं एक बार। तो सेकंड पार्ट क्या है, Sn इज इक्वल्स टू 13 टर्म है, 13/2, 2a तो 34 पहली टर्म है, n-1 तो n-1 इंटू 12 हो गया, और ये d कितना है, d इसका -2 का है, तो ये -2 कर लिया। बस ये आंसर हो गया। इतना सिंपल है। ये क्वेश्चन अगर फास्ट करना चाहो तो अपने आप ही फास्ट हो जाएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये 13/2 हो जाएगा इंटू 8 - 2 6, सॉरी 8 - 4 4 हो जाएगा, एंड 6 - 2 4, तो ये 44, तो ये 22। तो आपको बस 22 इंटू 13 करना है। 3 2 = 6, 3 2 = 6, 1 2 = 2, 1 2 = 2, तो 6 2 8 286। ये इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 286। यानी इनकी 13 टर्म्स का आप एडिशन लेंगे ना तो 286 आएगा। ठीक है, इसी तरह आप थर्ड पार्ट भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर आप देखें कि n टर्म -230 दे रखी है, ठीक है, और पहली टर्म -5 है प्लस n-1, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो n तो अपने को निकालना है, वो लिख लिया हमने, और d यहाँ पे आप देखेंगे तो वो -3 का है ना। कॉमन डिफरेंस -8 माइनस ऑफ -5 डेट इज -3 आएगा, तो ये -3 का आएगा। अब देखिए टू ये हो जाएगा -235, और -235 -3 में कैंसिल आउट होता है, 5 3 8 2 10। यार ये तो क्या नहीं, ये -235 नहीं -225 आएगा, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, ये +5 आएगा, तो ये -225 आएगा। तो ये कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 50, तो 75 यानी 76 टर्म आएगी n की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया n इज इक्वल्स टू 76। अब 76 टर्म का सम निकालना है, बहुत आसान है, कर लोगे आप, आई थिंक सो। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो 76 टर्म है, पहली टर्म -5 है, तो Sn इज इक्वल्स टू 76/2, पहली टर्म -5 है, 2 इंटू -5 प्लस टोटल टर्म 76 -1 n-1 और d इसका -3 है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व तो आप कर सकते हो, ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। मुझे लगता नहीं कि इसमें आप किसी को कोई दिक्कत आ रही होगी, और अगर फिर भी आ रही है तो आपको हमेशा पता है कि आप हमेशा मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, हमेशा ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है मुझे। लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हम पहले ही करके आ चुके हैं।
ना क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे सब पार्ट हैं, इसका मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक एपी है जिसमें ए 5 है, डी 3 है और ए एन 50 है। तो जाहिर सी बात है ए एन का पहले फॉर्मूला निकाल के एन की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, और फिर सम निकालने को कह रहा है। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए 5 है, एन माइनस 1 और डी 3 है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 50 माइनस 5 होता है 45। 45 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, 15 आएगा। तो एन की वैल्यू यहाँ से 16 आ जाएगी। तो यहाँ से एस एन जो होगा, एस एन निकालना बहुत आसान है। सम ऑफ 16 टर्म वो कितना हो जाएगा, 16/2 2a डेट इज 10 15 16 माइनस 1 इंटू 16 माइनस 1 15 होता है और डी कितना 3। तो यहाँ से ये एस एन आ गया। यानी जो पहला क्वेश्चन हम कर रहे थे ना वहाँ पे हमें दिया नहीं था ए डी ए एन लिख के नहीं दिया था, बस एक्सप्रेशन दे दिया था। तो वहाँ से हमने फिगर इट आउट किया था कि ए क्या होगा, डी क्या होगा, ए एन क्या होगा। और इस वाले क्वेश्चन में ये चीज़ लिख के दी हुई है तो वो फिगर आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ए की वैल्यू 7 दे रखी है और ए 13 दे रखा है 35। ठीक है ना, 13 टर्म दे रखी है 35 और पहली वैल्यू दे रखी है 7। तो कैसे करेंगे देखो, 13th टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। डी नहीं दे रखा है लेकिन 13 टर्म 35 दे रखी है, पहली टर्म 7 दे रखी है, तो डी निकल जाएगा बहुत आसानी से। 35 माइनस 7 जो होता है वो कितना होता है, 28 होगा। तो ये हो जाएगा 12D। तो ये 4 की टेबल में दोनों जा रहा है, तो 4 7 ज़ा 4 3 ज़ा, ये D 7/3 आ जाएगा। तो S13 निकालना बहुत आसान है। S13 हो जाएगा 13/2 2a, पहली टर्म 7 है, प्लस n माइनस 1 डेट इज़ 12 और D इसका कितना है आपने निकाल ही लिया 7/3। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। S13 13/2, ये हो जाएगा 14, ये कैंसिल आउट हो रहा है, 3 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 और ये 14 ये जाएगा, तो ये S13 इजिकल्स टू 13 इंटू 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इंटीग्रल आंसर ही आएगा। आई थिंक सो सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। यानी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है हमें। अगर दो चीज़ें गिवन है तो तीसरी चीज़ अपने आप निकल रही है इक्वेशन की। अब जैसे यहाँ पे पहली टर्म नहीं दी हुई है लेकिन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, दिख रहा है, A12। तो A12 दिया हुआ 37 और D दे रखा है 3। तो अगर A12 37 दिया है और D दे रखा है 3, तो ये भी निकालना आसान है। A12 इज इक्वल्स टू A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो A12 37 दे रखा है, A नहीं दिया हुआ इस बार, और D लेकिन D दे रखा है 3। तो यहाँ से A निकालना कितना आसान हो गया, 4 आ जाएगा ये। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके 12 टर्म का सम निकालो, तो वो भी बहुत आसान है। S12 कितना हो जाएगा, 12/2 2a दैट इज़ 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म दैट इज़ 4 है, वो निकाली हमने यहाँ पे, प्लस n माइनस 1। तो 12 माइनस 1 कितना होता है 11 और D हमने 3 पहले निकाल रखा है। तो यहाँ से इसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, ईजी है, मतलब आई थिंक सो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको सॉल्व करने में। कैलकुलेशन है, मैं फिर भी पूरा सॉल्व करके दे ही रहा हूँ। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर भी आप मुझे कॉल कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट आप नोटिस करें कि A3 15 दे रखा है, S10 125 दे रखा है, यानी थर्ड टर्म दे रखी है और सम दे रखा है इस बार। तो इस बार दो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो A3 दे रखा है इस बार, A3 कितना दे रखा है स्टूडेंट 15 और S10 दे रखा है 125। तो A3 15 दे रखा है और S10 दे रखा है 125। तो दोनों को पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं। A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 डेट इज़ 9। ठीक है, इंटू डी, ये बनेगा फॉर्मूला। अब ये दोनों चीज़ दे रखी है, तो अगर ये दोनों चीज़ दे रखी है तो A3 15 दे रखा है, A प्लस 2d, S10 दे रखा है 125। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 9d, 10 माइनस 1 कितना होता है 9। ठीक है, अब ये 5 की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 525 सा। तो यहाँ से दो हमारे, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को, तो ये जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 4d। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया कि इसका कोविशन a का कोविशन 2 है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमको पढ़ ही चुके हैं, है ना, जो मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है वो वाला मेथड यूज़ करना है इसमें। तो अब आप इसको माइनस कर दिए, ये है 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 25, और ये इक्वेशन पहली इक्वेशन है 2a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 30। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा 5d इज इक्वल्स टू -5। तो d की वैल्यू आ रही है -1। ठीक है, d की वैल्यू -1 आ रही है, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, इस इक्वेशन में d की वैल्यू डाल दी है -1, तो अपने आप a की वैल्यू कितनी आ रही है 17।
ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 17। तो अपने पास जो ए पी निकल के सामने आएगी वो क्या हो जाएगी, तो ए पी आप नोटिस करें, ए पी जो आएगी वो आएगी आपकी पहली टर्म 17, फिर दूसरी टर्म दूसरी टर्म हो जाएगी इसकी 16, ठीक है ना, -1 है, फिर 15, फिर 14, ऐसे करते करते ये सीरीज़ बन जाएगी ए पी की, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 है। तो निकाल लेंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया है, डी निकाल लिया है। ए 10 निकालना था, तो ए 10 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगेगा, फॉर्मूला यही है। तो ए की वैल्यू तो आपने निकाल ही ली है, 17 है, एन माइनस वन यानी ये 9 हो जाएगा, और डी अपने को पता है -1 है। तो 17 - 9 कितना होता है 8, तो ए 10 जो होगा वो 8th होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, आई थिंक सो। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। देखिए डी इज इक्वल्स टू 5 है, एस 9 इज इक्वल्स टू 75 है। तो डी इज इक्वल्स टू 5 है और एस 9 इज इक्वल्स टू 75 है, ये क्वेश्चन करना है। डी इज इक्वल्स टू 5 है एंड एस 9 इज इक्वल्स टू 75 है। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, भी कोई डिफिकल्टी नहीं है। एस 9 का फॉर्मूला लिखिए, एस 9 इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a, ए हमें पता नहीं है, n माइनस वन, तो 9 टर्म्स का सम है, तो 9 - 1 8 हो जाएगा। डी अपने को पता है 5 है, और एस 9 क्या है 75। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9/2, तो यहाँ से 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस 20, ठीक है ना, 8 5 40, 2 कॉमन ले लिया तो a इधर बचेगा, और 8 5 40 में 20 बचेगा, तो ये 2 और ये 2 कॉमन होके कैंसिल निकल हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9a प्लस 9 2 18, 180 इज इक्वल्स टू 75। तो यहाँ से पहली टर्म फ्रैक्शन में आएगी, आई थिंक सो, राइट। 9a इज इक्वल्स टू 180 में से 75 माइनस कर दो तो -105 बचेगा। 10 - 5 5, 17 - 7, जी बिल्कुल -105 बचेगा। अब ये 9 की टेबल में जा रहा है क्या, देख लो, 9 1 9 नहीं जा रहा है, तो -105/9, ये पहली टर्म हो गई इसकी। आई थिंक सो हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है ना। S9 दे रखा था ना, एक बार देख लेते हैं। S9 75 है और D 5 है, आ गया। S9 75 है और D 5 है, ठीक है, यही है। तो कर लेंगे इसको इस तरह से फिर, है ना। S9 75, तो ये हो गया 75, 9/2 2a प्लस n माइनस वन, डेट इज 8 इंटू 5, ठीक है, 40 और 2a, तो a प्लस 20 बचेगा, ये अंदर बचा a प्लस 20 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, और 9a प्लस, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो मुझे नोटिफाई कर दीजिएगा, सर ये गलत सॉल्व किया था आपने। ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि a 2 है, d 8 है, SN 90 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो कि पहली टर्म भी दे रखी है, कॉमन डिफरेंस, अगर पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो अपने को तो AP पता है ना। बस अपने को ये देखना है कि इस AP के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है, उसके लिए उन्होंने SN दे रखा है। तो देख लेते हैं इसके अंदर। SN इन्होंने 80 दे रखा है, A 2 है, SN इज इक्वल्स टू 80। पहली टर्म इन्होंने 2 दे रखा है, D इन्होंने बता रखा है 8, कॉमन डिफरेंस जो है वो 8 का है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने पहले फॉर्मूला लगाया SN का, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a, डेट इज 4 इंटू n माइनस वन इंटू D 8 है, ये दे रखा है इन्होंने 80। तो कर लेते हैं इसको। यहाँ से अगर अपन 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो ये जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट होगा ना, 2 4 जा, मतलब इसमें 2 कॉमन ले लें, या फिर आप ऐसा करो कि मल्टीप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। किसी किसी स्टूडेंट को कॉमन लेने में दिक्कत होती है, तो अपन कॉमन नहीं लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, ये 8 n माइनस 8, और ये 2 RHS से मल्टीप्लाई होगा तो ये 160, ठीक है। अब ये 8 n है, तो ये 4 - 8 कितना होता है, ये तो -4 होता है, और ये n अंदर 8 n से मल्टीप्लाई होगा तो 8 n स्क्वायर, ये n -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4n, और ये -160 इज इक्वल टू 0। 160 को भी दे लिया है तो क्वाड्रिक बन गई। अब इसमें आप 4 कॉमन ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये बन रहा है लाइक दिस, है ना। तो अब इसमें क्वाड्रिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है कि 2 फैक्टर ऐसे बना रहे हैं जिसका प्रोडक्ट 80 आ रहा हो। तो यार ये तो सोचना डिफ़िकल्ट है। 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो 5 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 7 भी बन रहा है, 5 4 ज़ा 20। आई थिंक कोई भी नहीं बन रहा यार, 5 2 ज़ा 10, फिर क्या बनेगा इसका फैक्टर। सही करा है अपन ने, SN तो इंटीजर ही आना चाहिए, फैक्टर तो बनना चाहिए। इसका D देख लेते हैं, B स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 4 4 ज़ा 16, 2 ज़ा
4 टू ज़ा 8, 8 4 ज़ा 33, 20, तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं बन रहा भाई ये तो। 4 टू ज़ा 8, 4 ज़ा 32, डी ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ये क्या हो रहा है, कहीं तो मिस्टेक की है। 2 8 ज़ा 16, एस एन कितना है देख लेते हैं भाई अपन, क्वेश्चन में तो मिस्टेक होगी नहीं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहाँ गया, ये सब फिसला चल रहा था यार। ये है, हाँ, ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, एस एन की वैल्यू 90 है, एस एन की वैल्यू 90 है, ये हाँ मिस्टेक करी है, एस एन की वैल्यू 90 है तो क्वेश्चन तो गलत आएगा ही, ये 90 है भाई, ठीक है, ये 90, तो यहाँ पे भी ये 90, तो यहाँ पे ये सारी मिस्टेक हो जाएगी, 180 180, तो अब तो हो जाएगा ये क्वेश्चन आई थिंक सो, ये 180, ये 180, अब 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 और 4 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 90। अब 90 हमारे पास है और दो नंबर निकालने हैं जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, -1, वो तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, तो ये हो जाएगा 2n माइन प्लस 1 एक फैक्टर, और एक आ ही रहा है n माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू -1/2 तो हो नहीं सकती है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव और रैशनल तो हो नहीं सकती है, तो n इज इक्वल्स टू 5 ही आंसर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी के अंदर कितनी है, 5 ही टर्म्स हैं, यानी अगर आप एपी की टर्म्स लिखने जाओगे ना तो वो आएगी 2, नेक्स्ट टर्म 10, फिर 18, फिर 26 और फिर 34, ये 5 टर्म है जिनका सम 90 है, आप करके देख लेना, इसमें कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है, पहली टर्म 2 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। ये बार और पीछे क्यों जा रहा है, आई थिंक सो कुछ मिस्टेक हो रही है कैसे, ठीक है, ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या है कि पहली टर्म 8 है, एन टर्म 62 है, एस एन 210 दे रखा है, तो एन और डी निकालना है, तो ये भी निकल जाएगा। ए एन, दो इक्वेशन बनेगी इसके अंदर भी, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। पहली टर्म जो है ए, वो है इसके अंदर 8, S2 है, ए एन है 62, तो ए एन और एस एन, पहली टर्म है 8, ए एन 62 है और एस एन 210 है आई थिंक सो, ये इन्फॉर्मेशन है अपने को। बाकी जो निकालना होता है ना वो तो आपके लिए, कोई एपी अगर आपके पास आ गए ना तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो ये 62 हो गया, ये 8 हो गया, n माइनस 1 और ये d। 62 माइनस 8 कितना होगा, यहाँ पे 8 को इधर ले जाएं तो 62 माइनस 8 54 हो जाएगा, राइट। 12 माइनस 8 4, और ये n माइनस 1, n की वैल्यू भी अपने को पता नहीं है यहाँ पे, है ना, और एस एन है इज इक्वल्स टू n बाई 2 और 2a, पहली टर्म अपने को पता है 2a है, तो वो हमने लगा देते हैं यहाँ पे 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी अपने को यहाँ पे भी पता नहीं है और n भी नहीं पता, दोनों ही निकालना है, लेकिन एस एन अपने को दिया हुआ है 210, तो 210 n बाई 2 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अपने को पता है 54, वो यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी की अपने को पता है, तो ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। ये n 16 प्लस 54, क्यों, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 54, ठीक है, यहाँ से पहली इक्वेशन से, तो यहाँ से 16 प्लस 54 कितना आ रहा है वो अपन निकाल लेते हैं, वो आपको आएगा 6 4 10 एंड 5 2 7, सो 70 आ रहा है, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 7 6 42, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई है 6, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई 6, यानी इस एपी के अंदर 6 टर्म्स हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस भी निकाल लो, तो यहाँ पे 6 रखो, 54 माइनस 6 माइनस 1, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी आ जाएगा 54/5, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। n की वैल्यू 6 आ गई है और कॉमन डिफरेंस
54/5 आ गया। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यानी ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व होगा। आई थिंक यार ये कुछ मिस्टेक कर रहा है, बार 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 पीछे वाले पेज पे लेके जा रहा है हमें, ठीक है। उसके बाद 8th पार्ट है ए एन इज इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2, एस एन इज इक्वल्स टू -14। तो एन और ए निकालना है। तो पहले इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो अपन नोट डाउन कर लेते हैं। क्या हो गया? इसमें नीचे लेके जाए थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ए एन दे रखा है 4, 2 और -14, 4, 2 और -14। कॉमन डिफरेंस 2 थोड़ी दे रखा होगा, पहली टर्म 2 दे रखी होगी आई थिंक सो, फर्स्ट टर्म नहीं, कॉमन डिफरेंस ही 2 दे रखा है, ठीक है यार। कॉमन डिफरेंस अगर 2 दे रखा है, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। nth टर्म दे रखी है अपने को 4, तो वो अपन निकाल लेते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू 4, जो कि होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, और a अपने को पता नहीं है, n माइनस 1 भी अपने को पता नहीं है, टोटल और d अपने को पता है 2। तो d अगर अपने को 2 पता है तो से एक सेकेंड, ये आई थिंक सो नॉट रिस्पॉन्डिंग क्यों बता रहा भाई, हाँ d अपने को पता है 2। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, ब्रैकेट खोला तो ये प्लस -2 इधर जाके 6 हो जाएगा। तो 2n प्लस a, ये इक्वेशन बन गई। और Sn की इक्वेशन बनेगी Sn इज इक्वल्स टू -14, वो होता है n/2। n/2 अपने को पता नहीं है, 2a पता नहीं है, n माइनस 1 भी पता नहीं है, d अपने को पता है डेट इज 2। तो ये 2 और ये 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा -14 a प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो ये -1 इधर जाएगा तो ये -13 बनेगा, तो ये a प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है -n -13, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 6 इज इक्वल्स टू 2n, a की वैल्यू -n -13, तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 6 प्लस 13 डेट इज 19। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई इस AP में? 19 टर्म हो गई। a की वैल्यू निकालनी है, तो आई थिंक एक मिनट, सॉरी डेस्कटॉप चला गया था। हाँ, डी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे, आज मेरा वन नोट थोड़ा सा काम ख़राब कर रहा है। अदरवाइज ये जो मैं इस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि इसमें बार बार हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है, हैंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एन की वैल्यू निकाली थी, ए की वैल्यू निकाली थी -n -13, है ना, -n को उधर ले जाओगे और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो ये हो जाएगा 2n -n -13। तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 19, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 19 आ रही है। यहाँ पे n की वैल्यू 19 आप पुट करेंगे, -19 -13, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू दे देगा, तो 9 3 12 -32, तो ये a की वैल्यू -32 हो गई है और n 19 हो गया है। तो इस तरह से आपका ये AP भी बन गई। पहली टर्म आपको क्या है, 32 है, तो पहली टर्म आप निकालना चाहो तो लिख सकते हो, पहली टर्म -32 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस 2 का है, तो ये 30 हो जाएगी, फिर सॉरी -30 हो जाएगी, फिर -28 हो जाएगी, फिर -26 हो जाएगी। ऐसे करते 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 19th टर्म जो आएगी ना वो +4 आएगी। इंक्रीजिंग AP है, -32 से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, तो 4th टर्म तक ही पहुंचेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी होगा सॉल्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शायद हैंग नहीं करेगा, लेकिन अब तो हमारी क्लास भी खत्म होने वाली है, तो ये 2 क्वेश्चन तो खत्म करते ही है, 9th और 10th। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि A 3 है, N 8 है, S 192 है, तो D निकालना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। SN इज इक्वल्स टू n/2 होता है फॉर्मूला, तो हमने लिखा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वो आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 192, ठीक है। n भी दे रखा है तो 8/2, a भी दे रखा है तो 2 इंटू 3, बस आपको ये हो जाएगा 8 माइनस 1 डेट इज 7, डी निकालना है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई थिंक ये अब आप निकाल लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ से इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, कर लोगे आई थिंक सो। ये 8 से कैंसिल हो रहा है, वैसे ही 2 4 ज़ा 8, और फिर ये 4c की टेबल में कैंसिल हो रहा है, 4 4 16 एंड 3 बचेगा, तो 4 8 ज़ा 32, और 6 उधर जाएगा तो 42 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी, 7 6 ज़ा 42 आई थिंक सो, ठीक है, कर लीजिएगा इस बार इसको। उसके बाद ये कह रहा है कि गिवन डेट L लास्ट टर्म 28 है, ये L का मतलब क्या है, लास्ट टर्म, यानी AN, ये 28 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1
इंटू डी, और तेरा टोटल 9 टर्म है तो n की वैल्यू भी दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 9, तो 9 माइनस 1 कितना होता है 8। ठीक है, तो 9 माइनस 1 हमने लिखा 8 डी। तो ये एक इक्वेशन बन गई 28 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1 इंटू डी, और एक 144 सम है उन 9 टर्म्स का, तो 144 इज इक्वल्स टू 9/2, n/2 होता है 2a प्लस n माइनस 1 डेट इज 8 इंटू डी। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आप निकालना चाहो तो निकल जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 होता है और 6 जा तो 54 बनेगा, तो 916 आएगा और a प्लस 4d आएगा, ये इक्वेशन बनेगी। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4d इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। d इज इक्वल्स टू 3 आ गया तो a इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, तो ये AP बन गई। फाइंड a, तो a अपने के पहली टर्म 4 आ गई है। मतलब एक इक्वेशन बना तो मैंने आपको दे दी, इक्वेशन सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना, वो तो आपको आना चाहिए, वो मेरा काम नहीं है, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर नहीं आए तो मैं जब भी कहता हूँ ना कि आपको आना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको नहीं आता तो आप पूछोगे नहीं, अगर नहीं आता है तो आप पूछोगे। आना चाहिए का मतलब होता है कि मैंने पढ़ा दिया है और वो थ्योरी अब आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो इसका मतलब आगे पढ़ाई में कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगर आप पूछोगे तो मैं उसमें गाइड भी कर दूंगा कि बेटा आप लोगों को यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पार्ट में इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मुझसे पूछोगे ही नहीं कि यार सर तो कह रहे उसको आना चाहिए, तो अगर आना चाहिए तो फिर हम कैसे पूछ लें। आना चाहिए का मतलब है कि हम पढ़ा चुके हैं उसको, तो इसलिए आपको आना चाहिए। अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने पढ़ाया नहीं और आपको आना चाहिए, कहने का मतलब ये कि आई हैव टीच यू। कई टीचर्स ये बोलेंगे कि मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने तो पढ़ा दिया है ना, लेकिन मैंने अगर नहीं भी पढ़ा भी दिया फिर भी समझ में नहीं आया तो आप 10 बार पूछो। ठीक है, हमेशा 10 बार पूछो। 10 बार भी पढ़ाया हुआ तब भी 11वीं बार पूछो। इवन 100 टाइम्स पढ़ाया हुआ तो अब 101 बार पूछने में से घबराना नहीं है, पूछने हमेशा है। Thank you for listening for today's lecture. We are going to start from here in next session. Thank you. Take care. Bye.